स्वरूपनगर थाना क्षेत्र की श्याम कॉलोनी में आरडीडी की सीलिंग से मचा हड़कंप, लोग घरों में हुए कैद। दिल्ली के स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्याम कॉलोनी में डीडीए विभाग द्वारा की गई सीलिंग कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। विभाग की टीम भारी पुलिस बल और अन्य अधिकारियों के साथ कॉलोनी में पहुंची और कई रिहायशी मकानों को बाहर से ताला लगाकर सील कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि कुछ मकानों के अंदर छोटे बच्चे और परिवार के सदस्य मौजूद थे, इसके बावजूद बाहर से सीलिंग कर दी गई। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सूचना तुरंत स्वरूपनगर थाना को दी और प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या चेतावनी के अचानक ये कार्रवाई की गई, जिससे वे अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। प्रभावित परिवारों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके मकान सालों पुराने हैं और निर्माण के समय कभी किसी विभाग ने न तो आपत्ति जताई और न ही कोई नोटिस चस्पा किया। लोगों ने प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब मकान बन रहे थे, उस समय प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर आते थे और कथित तौर पर अवैध रूप से पैसे भी लिए गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्वरूपनगर थाना के बीट अधिकारी, एमसीडी और डीडीए से जुड़े कुछ लोग निर्माण के दौरान हेड पंप, लेंटर डालने और अन्य कार्यों के नाम पर अलग अलग रकम वसूलते रहे, लेकिन अब वही विभाग सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि किसी ने 10 गज तो किसी ने 20 से 25 गज के छोटे छोटे प्लॉट पर अपनी जीवन भर की कड़ी मेहनत की कमाई लगाकर घर बनाया था। आज उन्हीं घरों पर सील लगाकर प्रशासन चला गया और परिवारों को अनिश्चितता में छोड़ दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग द्वारा इन मकानों की सील खोली जाएगी या फिर लोग मजबूरी में खुद ही सील तोड़ने को मजबूर होंगे। नियमों के अनुसार सील खुलवाने के लिए अलग से आदेश लेना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग सकता है। फिलहाल श्याम कॉलोनी के लोग दहशत और असमंजस में हैं और प्रशासन से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नीतू शर्मा है। ये मैंने 3 साल पहले लिया था। पुलिस वालों ने जब मैंने लिया, प्रॉपर्टी डीलर ने ये ना डीडीए में है ना लैंड पॉलिंग में जमीन है। कागज मेरे पास इसके पूरे हैं। उसके बाद में ये डीडीए वालों ने आके तोड़ दिया कि डीडीए में थी। फिर डीडीए को पैसा भरा गया, डीडीए ने बनाने दिया। अगर ये डीडीए की जमीन थी, एक ईंट रखते डीडीए क्यों नहीं आई? यहाँ 15-20 मकान बने हुए हैं। डीडीए ने मकान बनने दिया। हर मकान से पुलिस वाले पैसे लेके गए हैं। एसएचओ भी मिला हुआ है। एसएचओ को भी यहाँ से पैसे जाते हैं। बीट वाला आता है पैसे लेने, बीट वाला आता है यहाँ पे पैसे लेने के, पैसे दो और मकान बनवाओ। मतलब पुलिस वाले को हर मकान पे कितना पैसा जाता है? 8-10 हज़ार रुपए एक लेके जाता है पुलिस वाला एक मकान पे। डीडीए वाला अलग आएगा, जब तोड़ेगा तो उसको अलग पैसे चाहिए। डीडीए वाले कहते हैं जो हमने डीलरों को जमीन दी है, डीलरों को भेजो। उसका नोटिस मेरे पास पड़ा है। डीलर कहते हैं हमारे पास आ गई है, डीडीए में जमीन नहीं है। पुलिस वाला कौन आता है यहाँ पे? पुलिस वाला अपना नाम ही तो नहीं बताता, आता है मुखबर बांध के। थाना कौन सा लगता है? थाना यही का लगता है। थाने का मुझे पता नहीं, स्वरूपनगर का लगता है। थाना स्वरूपनगर का लगता है इसका। वो आए हुए हैं पुलिस वाले। वो आए थे पुलिस वाले वहाँ पे, वो 2 खड़े सिविल। गोरखपुर के हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे रह रहे हो, मकान आपने बनाया है? हाँ जी, हाँ जी, अपनी कमाई से। हाँ जी। अब डीडीए वालों ने सील लगा दी। हाँ, मैंने 7:30 बजे निकल जाता हूँ ड्यूटी, खाना वाना बना करके 7:30 बजे निकल जाता हूँ। उसके बाद मैडम आती है ड्यूटी से, फिर वहाँ से बच्चे जाते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ। मैं अभी आया काम से। तो मैं ड्यूटी गया था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन गया कि यहाँ डीडीए वाले आ गए, तो अरे सील लगा दिए। सर मैं तो वहाँ से तुरंत आया, रोटी भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खा पाया। तो आपने अब एक कमाई से घर बनाया और इस तरह अपनी से कमाई से बनाए हैं सर। तो जब बनना था, जब डीडीए वालों ने, तब कोई नहीं था सर, कोई नहीं आया था उस समय। अब देखिए सर, एक बार और टूट गया था, फिर दोबारा मैंने कोशिश किया हूँ, हिम्मत बांधा हूँ, तब बनवाया हूँ सब। तो भाई पुलिस वाले तो आते थे पैसा लेने। हाँ जी, पुलिस वाले तो आते थे पैसा लेने, वो भी तो बोलोगे। तो पुलिस वाले नहीं मिला हुआ, सारे मिले हुए हैं। एसएचओ पुलिस सब मिले हुए हैं। किस को पैसा दिया, कितना पैसा गया आपका बनाते वक्त? जब मकान बनाया तो कितना पैसा गया और किस किस को गया? पैसा प्लॉटिंग में पुलिस वाले 2000 रुपया लेके गए। सिर्फ प्लॉटिंग बाउंड्री करवाए, उसमें ही बाउंड्री में 2000 रुपया लेके गया। पुलिस वाला यही आया हुआ है। 1000 करके कई बार ले गए हैं सब। 1000 रुपए कई बार लेके गए हैं। 6000 रुपया ले गए पुलिस, इनसे ले गए। कौन सी जगह है, क्या है ये पूरा बताइए? ये श्री श्याम कॉलोनी है। मैंने यहाँ प्लॉट लिया डीलरों से जब ज़मीन ली थी, उन्होंने कहा था कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप ज़मीन लेके यहाँ रहो और बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तोड़ फाड़ नहीं है यहाँ जगह। मैंने गांव की ज़मीन बेच के मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया है। सारा सब कुछ खो के नहीं है, मैंने यहाँ ये मकान बनाया है सब। अब मैं क्या करूँ? अब मैं बच्चे ने लेके कहाँ जाऊँ? 10 बजे निकल जाता हूँ सर, रिक्शा चलाता हूँ।
मैं बच्चों को रिक्शा चला के नहीं है पेट पालन कर रहा हूँ। मैं कर्जा लेके नहीं है, मैंने मकान बनाया है, ज़मीन बेच के नहीं है गांव की, तो ये ज़मीन ली, कर्जा लेकर ये मकान बनाया है मैंने। अब क्या करे, क्या करा जाएगा साहब? श्री श्याम कॉलोनी में रहते हैं। ये जब ये सील करके गए आप घर पे थे या कैसे? घर पे बच्चों को सवारी थी मैं अंदर, तो आपको अचानक से आए थे, सील कर गए। तो बाहर भी निकलने दिया आपको? नहीं। कोई नोटिस दिया आपको या कुछ पहले? नोटिस कुछ नहीं आया। अब बताओ, ये काम पे जा रहे हैं खेतों में, मैं घर पे बच्चे को सवारी थी घर में। अभी कोई और रास्ता भी नहीं यहाँ से? और कोई रास्ता है ही नहीं घर पे, सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या करें?